हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि री नीट क्यों होना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं कि री नीट ना हो, चाहे वो कोचिंग वाले हों, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे टीचर्स हों, जो ये आके अपना ड्रामा चालू किए हैं ना, उन सब के लिए वीडियो है। बहुत ज़्यादा ड्रामा हो चुका है भाई। जो टी शर्ट पहन के कोचिंग का प्रमोशन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने जा जाकर, यह सब ड्रामेबाजी है। जब आपका कोई PIL नहीं है, जब आपने कुछ केस ही नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप फिर अब जा क्यों रहे हैं वहाँ पे भाई? आप जा क्यों रहे हैं? अपना टी शर्ट पहन के दिखा रहे हैं कि बच्चों के बहुत बड़े आप वो हैं, सहायताकार हैं, बहुत बड़ा आपको चिंता है बच्चों का। आपको कोई चिंता नहीं, आपको बस अपना बैच बेचना है। और मेरी बात लिख के ले लीजिए, अगर री नीट नहीं हुआ आज से 5 से बहुत चलेगा तो 10 साल, उसके बाद आपकी कोचिंग बंद हो जाएगी। और जो ऑफलाइन वाले सपोर्ट में नहीं थे, तुम सभी को मैं आगाह कर दे रहा हूँ कि तुम जाने वाले हो, तुम जाओगे, ठीक है। जो लोग ऑफलाइन कोचिंग वाले हैं और सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तुम जाने वाले हो। 1 से 2 साल के अंदर तुम्हारी पूरी कोचिंग ठप हो जाएगी। इतने बच्चे कम हो जाएंगे कि तुम पूरा खर्चा ये अवेलेबल नहीं बियर नहीं कर पाओगे, और तुम्हें मजबूरी में टीचर को बाहर फेंकना पड़ेगा और तुम्हारी कोचिंग बंद हो जाएगी। तो चलो आज मैं बात करता हूँ कि री नीट क्यों होना चाहिए। सबके बारे में बात करूँगा, कौन कौन से टीचर ने क्या क्या किया, किसने सहायता की, किसने छोड़ के भाग गया, सब कुछ बात करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है क्यों री नीट होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है पेपर लीक, ठीक है। पेपर लीक, तो देखो मेरे भाई, पेपर लीक हर साल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 साल पकड़ में आ गया तो हो गया, हर साल होता है, लेकिन शॉर्ट रेंज पे होता है। जैसे मान लो अगर 1000 बच्चे दे रहे हैं, 10,000 बच्चे दे रहे हैं, तो उसमें से किसी एक बच्चे ने पेपर लीक करवा लिया, तो यहाँ तक चलता है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, लार्ज स्केल पे हुआ है। 25,000 से ज़्यादा बच्चों ने, डमी कैंडिडेट ने 25,000 से ज़्यादा बच्चों ने पेपर लीक करवाया है, और कट ऑफ वगैरह सब बढ़ गया। इतना इन्फ्लेशन, मतलब इतना ज़्यादा रैंक यार बढ़ ही नहीं सकती। कोई अगर मतलब किसी मूर्ख आदमी से ही पूछोगे कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो सकता है क्या, वो भी बोलेगा नहीं, इतना ज़्यादा रैंक नहीं बढ़ सकता। जो लोग सिलेक्टेड हैं उनसे पूछो यार, वो खुद बता देंगे इतना ज़्यादा रैंक नहीं बढ़ सकता। और तुम लोग फालतू की थियरी बना रहे हो, ये है, दिस है, दैट है। अरे शर्म करो यार, शर्म करो। चुल्लू पर पानी हो, देखना अगर वहीं पर पानी वगैरह मिल रहा होगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो वहीं डूब के मर जाना। दूसरा देखो, बिग फिशेज आर इन्वॉल्व, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं, इसीलिए री नीट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े बड़े जो कोचिंग्स हैं पैसे दे देकर पेपर लीक करवा रहे हैं, और अंधाधुंध मतलब छाप रहे हैं। मेरे कोचिंग से 20 बच्चों के 720, मेरे कोचिंग से 25 बच्चों के 720। पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है भाई, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है। सच में जो रिजल्ट आना था वो आ ही नहीं रहा है। सब पैसे दे देकर यार सारे काम कर रहे भाई। राजा का बेटा ही राजा बन रहा है इस भ्रष्ट सरकार में। इतनी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है कि मैं क्या बोलूँ। एक टाइम था जब मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता, लेकिन इतनी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार कोई आ ही नहीं सकती। जो बच्चों की ना सुने, रोजगार की ना सुने, उससे भ्रष्ट सरकार क्या ही होगी। सब के सब ऑफिशियल्स मिले हुए हैं, बड़े से बड़े ऑफिशियल्स मिले। अगर ऑफिशियल्स मिले नहीं होते तो सेंट्रल गवर्नमेंट से चिट्ठी नहीं जाती कि री नीट नहीं करवाया जाए, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं। आसाम जैसा छोटा सा स्टेट, जहाँ पे एक कोचिंग से पहले 5-10 बच्चे निकलते थे, आज का सिनेरियो ये है कि 60-60, 70-70 बच्चे, 200 बच्चे बता रहे हैं कि एक कोचिंग से निकले हुए हैं, जिनके 670-680 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है। तो क्या तुम्हें क्या लगता है, आसाम का कट ऑफ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो बड़ी मछलियाँ इन्वॉल्व हैं, इसीलिए री नीट होना चाहिए। तीसरी चीज़ देखो, सडन हाईएस्ट राइज इन कट ऑफ एंड रैंक। इतनी ज़्यादा रैंक और कट ऑफ कभी भी बढ़ ही नहीं सकती 1 साल के अंदर। बढ़ती कब है? अभी अंजना ओम कश्यप रिस्पेक्टर अलग सर का इंटरव्यू ले रही थी, तो वो बता रही थी कि पहले एक टाइम ऐसा है कि 98 परसेंटाइल पर भी नहीं, 99 परसेंटाइल पर भी नहीं मिल रहा था। तो सर ने क्या बोला कि अचानक से तो नहीं बढ़ा था ना, धीरे धीरे बढ़ाना। तो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए था, हर साल 5 नंबर बढ़ना चाहिए था, 3 नंबर बढ़ना चाहिए था। अचानक से बढ़ा के यार 20,000 25,000 रैंक ही बढ़ा दोगे तो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा भाई? गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? अरे बेशर्मो, तुम बहुत बड़े बेशर्मो भाई, सच बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, मतलब उसकी फाइनेंशियली कंडीशन यार सच में अच्छी नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, पूरा खुल के नहीं बता सकता। उसके लास्ट ईयर अराउंड 585 थे। उसने गोवा में BAMS ले लिया, और फिर उसने पार्शियल ड्रॉप लेके पढ़ाई करी। इस साल उसके स्कोर थे 631 नंबर। लेकिन क्या हुआ बेचारे के साथ, क्या हुआ बताओ? सीट नहीं मिली ना उसको, फिर चला गया गोवा BAMS करने। अब उसकी जो वो डिजर्विंग सीट थी, अब किसी
चूतिया इंसान को मिलेगी, किसी चोर को मिलेगी वो डिजर्विंग सीट, और वही चोर तुम्हारा ऑपरेशन करेगा, वही चोर तुम्हारा इलाज करेगा, तुम्हारे पूरे घर का ही पत्ता साफ कर देगा। चलो अब देखो चौथा रीज़न क्यों एग्ज़ाम होना चाहिए। तो अगर रीनीट नहीं हुआ तो 650 प्लस जो कट ऑफ है वो फिक्स हो जाएगी, एकदम फिक्स है। पूछो कि भैया कैसे फिक्स हो जाएगी, हो सकता है पेपर टफ बना दे तो नहीं फिक्स होगी। तो बाबू मेरे जिनके 600 से 650 नंबर हैं, जिनके भी, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ देखना, अभी रुक जाओ मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कुछ, ये देखो जिनके 600 से 650 नंबर हैं इनको सीट नहीं मिलेगी, चोर वाले चोरी करने वाले सीट ले गए हैं। अब ये जो बच्चे हैं तुम्हें क्या लग रहा है बैठेंगे घास छीलेंगे? ये पूरे साल इतनी मेहनत करेंगे कि इनका जिनका 600 था, 600 से 620 था, वो सब बच्चे भी 670, 680, 700, 720 ये लड़के नंबर लाएंगे। तो जो ये 25,000 डिजर्विंग बच्चों को सीट नहीं मिली, उसमें से मान के चलो 22,000 बच्चे अगले साल सिलेक्ट होंगे। तो तुम कहाँ जाओगे मेरे भाई, तुम कहाँ जाओगे? जो तुम फ्रेशर बन के घूम फिर रहे हो, तुम कहाँ जाओगे? तो इसीलिए रीनीट का, और यही सिलसिला अब यही सिलसिला चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इन 22,000 बच्चों को सीट नहीं मिली। अब ये 22,000 बच्चों ने सीट ले लिया, जो लास्ट ईयर नहीं मिला था इस ईयर ले लिया। अब इस साल जो बच्चे थे जिनके नंबर 600 से 650 आएंगे, जो 22,000 सीट लेने के बाद अब इनको सीट नहीं मिलेगी, अब फिर ये अगले साल पढ़ेंगे तो फिर ये 680, 700, 720 लाएंगे और फिर से कट ऑफ 650 चला जाएगा, 650, 655 और ये कट ऑफ फिक्स हो जाएगा। इसीलिए रीनीट होना ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो इतना मान के चलना, और बेशरम कोचिंग वालों इतना ध्यान रखना तुम्हारी कोचिंग बंद हो जाएगी। और क्यों बंद होगी अभी बता रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। तुम लोग यार टीचर कहते हुए भी शर्म आ रही है भाई, तुम लोग बच्चों के साथ नहीं बस बैचेस के पीछे पड़े हो कि बैच बेचूँ, बैच बेचूँ, अपना बैच बेचूँ, अपना बैच बेचूँ। बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम लोग की नौटंकी। चलो पांचवा रीजन, 25,000 प्लस चीटर्स मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में जब 25,000 चीटर एक साल में घुसेंगे तो मरीजों के साथ क्या करेंगे? मैं तो मना रहा हूँ भगवान से किसी नेता, किसी NTA के मेंबर का तबीयत ख़राब हो और वो इन्हीं चीटर्स के पास जाए और पूरे उसके फैमिली का वो पत्ता ही साफ कर दे। तब उस बेहूदे को समझ में आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी थी, कितना उसने मतलब नुकसान करवाया था, कितना उसने घूस लिया था, तब उसको समझ में आएगा। लेकिन दुविधा ये है कि कोई भी जाता नहीं है। बड़े ऑफिशियल्स तुम्हारे लोकल हॉस्पिटल्स में नहीं जाते हैं, बड़े जो ऑफिशियल्स हैं बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। और लोकल्स में कौन जाता है? गरीब जनता। और मरता कौन है? गरीब जनता। मरेगा कौन? मिडिल क्लास। मरेगा कौन? मिडिल क्लास। हमेशा मरेगा कौन? मिडिल क्लास। कुछ भी होगा सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? मिडिल क्लास। तो मरता कौन है? मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास कौन है? जो 25 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं उसमें से 20 से ज़्यादा लाख, 20 प्लस जो बच्चे हैं, 20 लाख से ज़्यादा बच्चे सारे मिडिल क्लास हैं। ठीक है, तो 5 पॉइंट मैंने बता दिया क्यों रीनीट होना चाहिए। छठवां, जेन्युइन स्टूडेंट जो है उनको उनकी सीट मिलनी चाहिए। जैसे 631, 636, 646, 646, 626, 625 इन सबको सीट मिलनी चाहिए भाई। क्या ये डिजर्विंग नहीं है क्या यार? इन सबको सीट मिलनी चाहिए। चोरी की वजह से इन सब के सीट जानी नहीं चाहिए। एक बच्चे ने अगर चोरी किया है मतलब तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम पे धब्बा है। कैसे चोरी कर लिया भाई? 200, 250, 300 करोड़ तुम फार्म का ले रहे हो, उसके बाद भी कोई चोरी कर ले रहा है तो तुमसे ज़्यादा शर्मसार किसको होना चाहिए? तुमको यार सीधे से मुझसे कोई गलती हो तो मैं आके एक्सेप्ट कर लूँगा, हाँ मुझसे गलती हुई है भाई, चीज़ें एक्सेप्ट कर लो, गलती हो गई हट जाओ किनारे यार, किसी और को कराने दो। क्यों बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहे हो भाई? पूरी की पूरी भाजपा जो है ना, पूरी की पूरी भाजपा इतनी बेकार पार्टी हो गई है कि मतलब क्या ही बोलूँ। बच्चों की ज़िंदगी के खेलने के अलावा कुछ भी नहीं है उसको भाई, कुछ भी नहीं है उसके पास। ना रोज़गार दे रही है, किसी 70 एग्ज़ाम लीक करा चुकी है, कोई एग्ज़ाम सही से करवा नहीं रही है, हर चीज़ में धांधली है भाई। इससे बुरी और वाहियात सरकार यार कोई नहीं हो सकती यार। जिस देश का भविष्य ही सुरक्षित हाथों में नहीं है उस देश का युवा क्या करेगा? उस देश का युवा पूरे साल तुम्हारे कोचिंग में 1.5 लाख 2 लाख दे के पढ़ेगा और लास्ट में पेपर ही लीक करवा दोगे तो युवा क्या करेगा भाई? तुम 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ लेके पेपर लीक करवा दो तो बच्चा क्या करेगा? पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी, पेरेंट्स भी इनसिक्योर है कि मेरे बच्चे को 631 पे कॉलेज नहीं मिल रहा है, मेरे बच्चे को 636 पे कॉलेज नहीं मिल रहा है। एक मेरा स्टूडेंट है आदित्य, उसने अपने गांव में उसकी मम्मी ने हर जगह बता दिया था भाई
और भी स्टूडेंट जिन्होंने मिठाई तक बंटवा दी थी, और तुम लोगों ने इतना घिनौना काम कर दिया। उन सब की बददुआएं लगेंगी यार। आई होप कि चीज़ें सही हो जाए, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है उनके लाइफ में कि वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो उन सबका जिम्मेदार तुम होगे। पूरे ज़िंदगी जो वो स्ट्रगल करेंगे, सबकी बददुआएं तुम्हें लगेंगी भाई, क्योंकि तुमने डिजर्विंग स्टूडेंट लोगों का चीज़ें छीनी, गरीबों का तुमने हक मारा है। आगे आ जाओ। अब आते हैं रीनीट वाले। इन लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ, नो रीनीट वालों को। आप लोगों की जो दलीलें हैं बहुत सुन चुका हूँ, आप लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। सबसे पहले जिन्होंने पहले सपोर्ट किया फिर भाग गया, जैसे एनबी सर और ब्रजेश माहेश्वरी सर, दोनों ने पहले सपोर्ट किया और फिर भाग गए। काहे भाग गए भाई, काहे भाग गए? इतनी बड़ी कोचिंग्स होके कई लाख करोड़ का आपका वो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, उसके बाद भी आप लोकल सरकार से डर गए हैं कि आपका कोचिंग बंद करवा देगा। वैसे भी आपकी कोचिंग बंद होने वाली है, अभी बता रहा हूँ कैसे बंद होगी। आपकी कोचिंग जाने वाली है अगर रीनीट नहीं हुआ ना। आप देखिएगा 2 से 3 साल के अंदर, जैसे बहुत सारे कोचिंग्स बिक गए ना, जैसे ईटूस वगैरह था जिसमें प्रिंस सर पढ़ाते थे, जैसे बिक गई ना, PW ने ले लिया ना, वैसे आपकी भी कोचिंग जाएगी। ठीक है, देखिएगा कैसे जाएगी, कुछ ही समय वेट करिए थोड़ा सा। तो ये जो बड़े बड़े कोचिंग्स थे जो बहुत हाहुल्ला मचा रहे थे, सब भाग गए। सबको ये था कि रेड पड़ जाए। अरे भाई कैसी रेड है यार, मतलब क्या, मतलब बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोग। इतने बड़े आप तो बोलते थे मैं गुंडा हूँ, यहाँ का कोचिंग इंडस्ट्री का गुंडा हूँ। यही गुंडा ही है, कोचिंग इंडस्ट्री का गुंडा हो, यही गुंडा ही है कि थोड़ा सा डांट कोई पड़ा भाग गए छोड़ छाड़ के फील्ड। क्या गुंडा बनोगे भाई? बोलते हो मैं गुंडा हूँ कोचिंग इंडस्ट्री का, क्या खा गुंडे हो? जब बच्चों के सपोर्ट में नहीं हो तो क्या गुंडे हो? गुंडे हो गए अपने घर के। जब बच्चों का सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे गुंडा होने का या टीचर होने का। बड़े बड़े बस बातें हाँकने से, डींगे हाँकने से नहीं होता है, फील्ड पे उतरना पड़ता है काम करने के लिए। जो बच्चे उतरे हैं कम से कम उनका तो सपोर्ट किया होता। 4-5 वीडियो बनाई, खूब सारे व्यूज आए, उसके बाद भाग गए। तो जिन्होंने पहले सपोर्ट किया फिर भाग गए, और फिर भाग गए, उनकी बात ही खत्म करो, उनसे हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी। दूसरे आते हैं स्टार्टिंग से ही नो रीनीट करने वाले, उनको पता है नो रीनीट करवानी ही नहीं है, क्योंकि रीनीट अगर हो जाएगा तो बच्चे फिर से नॉर्मल आ जाएंगे, फिर से 620 वाले को सीट मिलेगी, 610 वाले को सीट मिलेगी, और जैसे सीट मिलेगी फिर मेरा MBBS अब्रॉड कौन जाएगा? मेरा MBBS जो अब्रॉड है, जो नेपाल है, जो जॉर्जिया है, यहाँ पे कौन जाएगा भाई? यहाँ पे कौन एडमिशन लेगा अगर फिर से रीनीट हो गया तो जब कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहेगी तो बच्चे डरेंगे, पेरेंट्स भी डरेंगे। तो ये जो दलाल बन के घूम फिर रहे हैं, इस सेंटर में मैं करवा दूंगा, इस स्टेट में करवा दूंगा, इस कंट्री में करवा दूंगा, अब इनकी चांदी है। अब ये क्या करेंगे? बच्चों को अप्रोच करेंगे जिनके 600 नंबर हैं, जिनके 580, 550 के ऊपर जिनके नंबर है, सबको अप्रोच किया जाएगा। जिनके 200 नंबर है सबको अप्रोच किया जाएगा, कॉल कर करके बोला जाएगा तुम यहाँ करा लो 15 लाख में, 25 लाख में, 28 लाख में, और उनका कमीशन सेट होता है, वो कमीशन लेकर अपना भाग जाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो रीनीट करवाना चाह रहे हैं वो अनपढ़ हैं। कुछ लोगों ने बोल दिया कि जो रीनीट करवाना चाह रहे हैं वो अनपढ़ हैं। अब इनसे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? 630 नंबर वाला अनपढ़ है, 646 नंबर वाला अनपढ़ है भैया, 600 नंबर वाला अनपढ़ है, आपसे ज़्यादा ही होशियार होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे ज़्यादा ही होशियार होगा। उसके दिल पे क्या गुजर रही है आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपको बाहर भेजना है, फॉरेन भेजना है बच्चों को, तो आप फॉरेन भेजिए भाई। हर 3 दिन पे एक वीडियो आ रही है, ये नेपाल, ये कजाकिस्तान, ये रसिया, ये अच्छा वीडियो, ये इतना अच्छा कॉलेज, तो भाई भेजो ना यार, जो तुम चाहते थे तो होने ही वाला है, भेज लो अब बच्चों को, क्योंकि इनको कमीशन मिलता है। ठीक। अब तीसरे जो थे जस्ट शो ऑफ कर रहे थे, वो दिखा रहे थे कि हम सपोर्ट में हैं, और उसके बाद केवल अपना उन्होंने कोर्स बेचा। नाम तुम लोग को पता हो गया, हर्ष ने नाम बताया भी था। सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ लोग टी-शर्ट पहन के घूम रहे थे कोचिंग का, ना उन्होंने एक PIL करी है, ना उन्होंने कोई फाइल केस करी है, कुछ भी नहीं करा है, बस झूठ मूठ का घूम रहे हैं, बच्चों की सिंपैथी ले रहे हैं, रोज़ वीडियो डाल रहे हैं। अभी 1 दिन पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाला था कि रीनीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग जस्ट शो ऑफ कर रहे हैं और अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, जो कि इनका कोर्सेज जो है ना, इनका जो तुम प्राइस देखोगे तो PW से 2 गुने प्राइस पे बेच रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए, मेरे भाई इतना ध्यान रखो, सेल्फिश ना बनो, सेल्फिश ना बनो। तुम्हारे रैंक का क्या भाई? जिस रैंक पे तुम्हें 670 नंबर लेकर तुम PGI आजमगढ़ आओगे, ठीक है, उसी कॉलेज में मैं 621 नंबर पे आया हूँ, तो तुम सोचो तुम मेरे से कितने आगे थे? 670 थे, तुम्हें जाना चाहिए था कहाँ? KGMC, लेकिन तुम आ कहाँ रहे हो? आजमगढ़। तुम्हारे रैंक क्या भाई? तुम्हारे साथ अन्याय नहीं हुआ है, तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम सेल्फिश बन गए हो।
तुम ना अपने भाई बहन की सोच रहे हो, ना अपने अगल बगल वालों को सोच रहे हो, ना अपने दोस्तों के बारे में सोच रहे हो। अगर तुम नहीं सपोर्ट करोगे तो कल का तुम्हारा भाई बहन जब तैयारी करने आएगा तो ट्रेडमार्क सेट हो गया भाई, 650 नंबर अगले साल आएगा, फिर 660 होगा, फिर 670 होगा, फिर 680 होगा, फिर एक टाइम आएगा पेपर ही नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। पेपर होगा लेकिन कौन देगा भाई, कोचिंग वगैरह सब बर्बाद हो जाएंगी। तो जो लोग कह रहे हो कि रीनीट ना, क्योंकि भाई तुम कर ले जाओगे, अगर तुम 670 नंबर लाए हो मेरे भाई तो बहुत बुरा कर दोगे, तो 650 नंबर तो ला ही दोगे यार। पेपर तो वही है, पेपर तो NCERT से है, वही केमिस्ट्री है, वही बायो है, वही फिजिक्स है। फिजिक्स में थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लेना। अगर रीनीट होगा भी तब भी तुमको 1.5 से 2 महीने मिलेंगे मेरे भाई, आराम से तुम रिवाइज कर सकते हो। लास्ट में इतने टाइम में ही रिवाइज किया होगा। और मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने 650 या 670 प्लस पाया है वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं भाई, सब अंदर अंदर पढ़ रहे हैं। सबको लग रहा है डर के रीनीट होगा तो क्या होगा, सब पढ़ रहे हैं। मैंने ही अपने बच्चों को बोल रखा है मेंटरशिप वालों को, सब पढ़ो, सब 500 प्लस वाले जितने हैं सबको रीनीट की तैयारी करवा रहा हूँ। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो बायोलॉजी उनका रेडी रहेगा। तो स्टूडेंट यार तुम लोग सेल्फिश ना बनो, ठीक है, सेल्फिश ना बनो, अपनी तैयारी पे ध्यान दो और अपने अगल बगल वालों का यार सोचो, अपने भाई बहन का सोचो, जो तुम्हारा अगला जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन है थोड़ा उनके बारे में भी सोचो यार। इतने सेल्फिश ना बनो कि हर जगह लोगों बोलने, क्योंकि जो PIL फाइल हो रही है कि रीनीट नहीं होना चाहिए, उसमें वही डमी कैंडिडेट फाइल करवा रहे हैं जिनके पास पैसा आता है और जो लोग मतलब चीटिंग से आए हुए हैं, ठीक है। तो इन जो सेल्फिश टीचर्स थे जो मतलब तुम्हारे बस दिखावा कर रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे, उनसे दूर रहना। और मैं तुम लोगों से गुहार करता हूँ, इनके झांसे मत आना। बस झांसा देते हैं भाई ये लोग, मीठी मीठी बातें करके तुम्हें झांसा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया कि क्यों रीनीट, नो रीनीट वालों को मैंने बता दिया कि क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। और जो तुम लोग कर रहे हो ना भाई, छोड़ दो, लिटरली लाओ, कागज़ पे लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारी कोचिंग बंद हो जाएगी। अब बता दे रहा हूँ क्यों। अब देखो, अगर रीनीट नहीं हुआ तो डाउनफॉल होगी कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री जाने वाली है अगर रीनीट नहीं हुआ तो। देखो 600 से 650 वाले डिजर्विंग स्टूडेंट हैं, अगर उनको सीट नहीं मिली, सारे के सारे अपने लिमिट को पुश कर देंगे। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ पुश योर लिमिट, अपने लिमिट को पुश करो, 14 घंटे पढ़ाई करो। स्टार्टिंग से 12 घंटे पढ़वा रहा हूँ ना, तो बोलता हूँ ना 14 घंटे, 15 घंटे की स्टार्टिंग से आदत डालो, सबसे आगे रहो। तो वैसे ही ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मोस्टली स्कोर करेंगे 600 से 660 से 700 प्लस नंबर ही स्कोर करेंगे अगले साल। कट ऑफ 650 प्लस फिक्स हो जाएगा। और ये साइकिल अभी जो पिछले बार समझाया था, ये साइकिल बार बार ऐसे ही रिपीट होती जाएगी, ठीक। अब देखो चीटर्स जो हैं, अब देखो जो चीटर्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज का जो सिलेबस है इतना वास्ट है और मतलब लास्ट वाले एग्ज़ाम में हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। मान लो फर्स्ट टर्म हुआ, ठीक है, सेकंड टर्म हुआ, ये सब हमारे फैकल्टी के हाथ में होता है। तो फैकल्टी भी मतलब हल्का फुल्का हेल्प कर देती है, मतलब वाइवा वगैरह में। लेकिन जब तुम प्रॉप में जाओगे तो वहाँ पे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आएगा, एग्जामिनर आएगा, ठीक है, वाइवा भी एक्सटर्नल लेगा और यहाँ तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। और तुम्हारे साथ तुम मेडिकल कॉलेज में सर्वाइव तो नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, तुम्हारे पास टैग और चीटर लगेगा। तुम 2022-2024 बैच के तुम्हारे ऊपर टैग लगने वाला है चीटर्स का। भले ही तुम जेन्युइन हो लेकिन तुम्हारे ऊपर एक टैग लग जाएगा। कोई पूछेगा किस बैच के हो, 24 बैच के, अच्छा वही हो भैया, स्कैमर हो, यही बोला जाएगा तुम्हें। भले तुम जेन्युइन हो, लेकिन तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो यही होगा। सिलेबस वास्ट है, तुम डेली मरोगे, यहाँ पे डेली मरोगे, घुट घुट के मरोगे। अगर तुमने पढ़ाई ना करके आई तो घुट घुट के मरने वाले हो तुम, ठीक। अब देखो अगर रिजल्ट ऐसा क्या होगा, अगर 650 प्लस कट ऑफ गया तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। सारे कोचिंग वाले ध्यान से सुन लो, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। जो एस्पायरेंट है, जो 25 लाख एस्पायरेंट है ना, अब देखो क्या करेंगे, वो प्रिपरेशन छोड़ेंगे। अराउंड मान के चलो 5 लाख बच्चे तो इसी साल प्रिपरेशन छोड़ देंगे। अभी मेरा ही दोस्त है बता रहा था कि एक बच्चा है 633 नंबर है और वो प्रिपरेशन छोड़ चुका है, वो टीचिंग जॉब में घुस चुका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नाकामी की वजह से, तुम्हारे चीटिंग की वजह से, ठीक है। तो एस्पिरेंट मान के चलो 5 लाख एस्पिरेंट अपना
छोड़ देंगे, प्रिपरेशन करना ही छोड़ देंगे, वो दूसरे ऑप्शन सर्च करेंगे। दूसरे ऑप्शन मतलब एसएससी हो गया, CHSL हो गया, CGL हो गया, यहाँ पर जाएंगे, इनकी तैयारी करेंगे, क्योंकि इनको पता है अगर भाई यहाँ पे जाएंगे तो इनको फिर से 5 साल 5.5 साल पढ़ना नहीं होगा, इनको डायरेक्ट जॉब मिलेगी। ठीक है, रेलवे की तैयारी करेंगे, अगर नौकरी आई तो डायरेक्ट इनको जॉब मिलेगी। ठीक है, वैसे नौकरी आने वाली नहीं है, लेकिन होप करते हैं बेस्ट के लिए। जिस सरकार को इतनी बुरी मतलब जीत भी नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी अगर आंखें ना खुली सरकार की तो अब क्या ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे इनको तुरंत जॉब मिलेगी, या थोड़ा मोड़ा कुछ काम कर लेंगे, छोटा मोटा ठेला लगा लेंगे भाई, ठेला लगा के डेली 1000 रुपये कमाएंगे। लेकिन इसके चक्कर में पढ़ के अपनी ज़िंदगी तो नहीं बर्बाद करेंगे मेरे भाई, इसके चक्कर में पढ़ के अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करेंगे। कोई दुकान खोल लेंगे, बनिए का लड़का होगा तो दुकान खोल लेगा, दुकान पर बैठेगा, लेकिन ये इसके चक्कर में नहीं पड़ेगा, तो ये तुम्हारे लड़के अपने आप कम होंगे। ठीक है, एज लिमिट देखो, एज लिमिट हो सकता है कि बहुत जल्दी ही अप्लाई हो, ताकि एग्ज़ाम हमारा फेयरली कंडक्ट हो सके, क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, चीटिंग भी हो जा रही है। अगर एज लिमिट लग गया 25 साल या 26 साल, तो इतना मान के चलो, अराउंड मान के चलना 7 से 8 लाख बच्चे, 7 लाख या 6-7 लाख बच्चे ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो ड्रॉपर ही होते हैं जिनका सिलेक्शन रुका हुआ है। तो अगर एज लिमिट लगा तो आधे लोग तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, तुम्हारी कोचिंग गई, भाड़ में गई तुम्हारी कोचिंग। ठीक है, और फिर तुम ऐसे ही टेबल पे, जैसे मैं बैठा हूँ, ऐसे तुम मक्खी मारोगे बैठ के टेबल पे, कोई बच्चा तुम्हारे एडमिशन कराने आएगा भी नहीं, और जो पढ़ेगा वो भी ऑनलाइन से पढ़ लेगा, क्योंकि पता है तुम्हारे यहाँ फालतू को फीस देने कोई मतलब ही नहीं है, तुम सपोर्ट में ही नहीं खड़े थे, तुम्हारे यहाँ क्यों पढ़ूँ। रोज़ रोज़ आ जाते हो वीडियो लेके, ये करके वो करके, ये है, दिस है, दैट है, ये हो गया, वो हो गया, नया नोटिफिकेशन आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये पहन के जाओ, ये अंडरवियर पहन के जाओ, सब कुछ बता दो, ये बोतल लेके जाओ, ये करो, वो करो, यही सब तुम्हारे कंटेंट होते हैं। अब पढ़ाने को बोल दो तो हाँ भैया हम एक बैच पढ़ाएंगे, 1 महीना हुआ, दूसरा बैच लॉन्च हो गया, पहला बैच खत्म हो गया, पहला बैच ही नहीं कंप्लीट हुआ, दूसरा पेड कोर्स लॉन्च हो गया। ठीक है, तो ये तो इनका तरीका है व्यूज गेन करने का। ठीक है, और यही नहीं, मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी कोई नोटिफिकेशन ब्लिंक हो रही है, तड़ाक से वीडियो बना दिए, अरे ये हो गया, वो हो गया, नोटिफिकेशन ऐसे आ गया, NTA ने बोला रीनीट होगा। अरे भाई अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, विवाद हो जाएगा। अब देखो, स्टूडेंट का नंबर डिक्रीज करेगा, स्टूडेंट का नंबर डिक्रीज करेगा। अब देखो, ऑफलाइन इंडस्ट्री है, ऑनलाइन इंडस्ट्री है। ऑफलाइन जो है तुम्हें पता है पहले से ही कई सारी बंद हो चुकी हैं, जैसे कि तुम जो कोटा में है उनको पता है, जो प्रिंस सर वाली कोचिंग थी ना, प्रिंस सर वाली कोचिंग जो हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, वो भी बंद हो चुकी है, PW ने ओवरटेक कर लिया है। ठीक है, बहुत सारे टीचर PW पे आ चुके थे। ठीक, अब देखो ऐसे ही बहुत सारे छोटे मोटे कोचिंग्स, ऑफलाइन कोचिंग पहले से ही बंद है PW की वजह से। PW ने ऑफलाइन कोचिंग्स की कमर तोड़ के रख दी है। मैं जहाँ पढ़ता था वो कोचिंग भी लगभग बंद ही होने वाली है। ठीक है, तो ऑफलाइन कोचिंग ऐसे ही बंद होने वाली है। दूसरी चीज़, मतलब पहले ही बंद हो चुकी है, दूसरी अब तो और बंद होंगी। जब 650 नंबर कटा जाएगा भाई, कौन तैयारी करेगा यार तुम्हारी कोचिंग में? कौन? इतने बड़े तुम मास्टर माइंड हो कि 10,000 का बैच है तो तुम उसमें 10,000 बच्चों को 650 प्लस ला दोगे। इतने बड़े मास्टर माइंड हो, इतने बड़े मास्टर हो, इतने बड़े मास्टर हो, 650 प्लस दिलवा दोगे बच्चों के। एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो, बच्चों को तीनों पढ़ना होता है, तीनों मैनेज करना होता है, एग्जाम का प्रेशर सब कुछ हैंडल करना होता है, तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत कम ही लोग का सिलेक्शन होगा और मैक्सिमम लोग भाग जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और बहुत सारे कोचिंग्स बंद हो जाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे कोटा में कोचिंग्स, ATP स्टार कोटा वाला चैनल देखना, वहाँ पे सर ने बताया था कि बहुत सारे कोचिंग बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी ऑलरेडी कई सारे कोचिंग्स बंद हो चुके हैं, और ऑलरेडी कई सारे कोचिंग्स पहले ही PW से बंद हुए थे, क्योंकि जैसे ऑनलाइन उन्होंने सस्ता कोर्स किया, हर बच्चा घर से पढ़ रहा है। मेरे गांव में बहुत बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, जिनको लोकल कोचिंग गोरखपुर में जाना था, गोरखपुर में कोई जा ही नहीं रहा है। ठीक है, जब मैं पढ़ता था जिस लोकल कोचिंग में 4,000 से 5,000 बच्चे थे, आज की वो कंडीशन है कि अराउंड 1,000 बच्चे भी नहीं है उस कोचिंग में, समझे। और जिसकी फ़ीस थी 80,000 85,000, उस फीस की आज कोचिंग है, उस कोचिंग की आज फीस है 30,000। इंडिविजुअल सब्जेक्ट है 10,000। और बोलो, इससे ज़्यादा डिग्रेडेशन किसी फील्ड में नहीं आया, बस PW की वजह से। ठीक है, तो पहले ही अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, कंटेंट इन्होंने दिया, लोगों ने सपोर्ट किया। तुम्हारा ऑफलाइन कोचिंग था, तुम हाँ हुल्ला करते थे पूरे साल, तुम पूरे 3 महीने, तुम पूरे 3 से 4 महीने बेसिक मैथ पढ़ाते थे,
बेसिक मैथ पढ़ाते थे, 2 महीने वेक्टर पढ़ाते थे, 6 महीना 7 महीना ख़त्म हो गया, जब नवंबर आता था तब तुम मोशन निमंडी स्टार्ट कर रहे हो। उसके बाद पूरा सरासर दौड़ा के भगा दिए, बच्चे का ना सिलेबस कंप्लीट हुआ ना कुछ हुआ। वही हाल तुम्हारा है BSNL वाला। BSNL भी पहले बहुत पैसा कमाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने सर्विस देना बंद कर दिया। वैसे तुम भी सर्विस नहीं देते थे, जिस चीज़ के पैसे ले रहे थे ऑफलाइन कोचिंग वाले, कम से कम उसको दिए तो होते। 99% कोचिंग में ही होता है, सिलेबस कभी पूरा ही नहीं होता है, और होता भी है तो वही जनवरी से लेके अप्रैल तक इतना खींच के पढ़ाएंगे, एकदम सुबह से लेके 8 बजे से लेके 5 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास लगा इतना खींच के पढ़ाएंगे। भैया जब तुम ही पूरा टाइम ले लोगे तो लड़का पढ़ेगा कब? लड़का तैयारी कब करेगा? तो बेवकूफ़ी वाला काम तो करते ही हो। तो अब लो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भर दिए ना, कोचिंग्स तुम्हारी बंदी हो रही हैं, तो ये सोने पे सुहागा ये हो गया कि 650 प्लस कट ऑफ जाएगा। तो ऐसे ही कोई बच्चा नहीं करेगा। देख रहा हूँ मैं, मेरे अंडर में कई सारे बच्चे थे, कई सारी लड़कियाँ थी जिनको जो नीट की तैयारी कर रही थी, और कट ऑफ देख के 650 इतना रैंक इंप्रेशन देख के सबने नर्सिंग कर लिया। एक लड़की बस अभी MBBS तैयारी कर रही है नीट की, बाकी सब लोगों ने नर्सिंग ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये सारे लड़के तुम्हारे कम हो रहे हैं। ठीक है, और नर्सिंग करके कोई MBBS नहीं कर सकता है, क्योंकि नर्सिंग में इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक, ऑनलाइन का देखो तो ऑफलाइन वाले तो गए, एकदम काम खत्म है इनका। 2 से 3 साल में देखना क्या इनकी हालत होने वाली है अगर नीट नहीं हुआ तो। ऑनलाइन वालों को देखो, ये जो है सर्वाइव करेंगे, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि 5 से 10 साल के अंदर यही सारी चीज़ें कंटिन्यू होंगी। 650, 660, 670 ऐसे कट ऑफ बढ़ता रहेगा, हर साल तो बढ़ेगा ही। और लास्ट में जाके 670-70 तक जब आया, बच्चे कोचिंग तैयारी करना ही छोड़ देंगे। वही तैयारी करेंगे जिनका 600 प्लस होगा और जो कैटेगरी वाले होंगे। बस कहानी खत्म। इतने सारे कोचिंग हैं, लेके घूमना। ठीक है, 100 बच्चे तुम ले लेना, 100 बच्चे तुम ले लेना, 200 बच्चे तुम ले लेना। ठीक है, लेके घूमना फिर। ठीक है, तो तुम्हारी भी कोचिंग बंद होगी अगर सपोर्ट नहीं किए तो, अगर रीनीट नहीं हुआ तो। और तुम्हें लग रहा है इलॉजिकल बातें कर रहा हूँ, तो तुम देख लेना आप लोग कि क्या होने वाला है। ठीक है, सो कॉल्ड टीचर्स को मैं तुम कह के बात कर रहा हूँ, और जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, रिस्पेक्टेड लेक्चरर हैं, उनको मैं आप कह के बात कर रहा हूँ। तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सो कॉल्ड टीचर्स कौन कौन से हैं तुम लोग को पता है। ठीक है, डेली जो बोला हूँ ना कि ये पहन लो, ये नीट के पहले ही देख लेना कि NTA ने किया ये ऑर्डर, आपको ले जाना है व्हाइट कलर की एक बोतल, ट्रांसपेरेंट बोतल, आपको पहना व्हाइट कलर का अंडरवियर। ये सारी वीडियोस बनाते हैं भाई, वो सब मतलब तुमको सिखा रहे हैं कि तुम क्या क्या करो। मतलब इतने बेवकूफ़ हो क्या तुम यार? रोज वीडियो नीट के पहले रोज वीडियो आ रहा है। 5 मिनट में एक चैप्टर, 5 मिनट में एक चैप्टर, 5 मिनट में एक चैप्टर। अरे भाई 5 मिनट में देवता हो क्या? घूटी पिला दोगे 5 मिनट में एक चैप्टर? 5 मिनट एक चैप्टर पढ़ा दोगे? लेकिन बहुत सारी चीज़ें बोलने लायक। ठीक है, बोला जाएगा उस पर भी बोला जाएगा। ठीक है, सोचा तो हूँ कि गंदगी साफ़ ही कर दूंगा, जो गंदगी मचा कर रखे हैं टेक में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 1 महीने में टॉप कर देंगे, 1 महीने में 600 प्लस, 1 महीने में 600 प्लस, 1 महीने में 650 प्लस। 20 दिन दे दो 700 प्लस ले जाओ, 10 दिन दे दो, बस 10 दिन मेरी बात सुन लो, 650 प्लस ले जाओ। अरे बेवकूफ़, तुम्हारे खुद ही नहीं 10 दिन में हुए होंगे, तुम दूसरे को चूना लगा रहे हो। खुद ही 4 साल 3 साल रगड़े हो गए, घिसे हो गए, तब जाके पहुँचे हो, और बच्चों को बना रहे हो बेवकूफ़ की 650 10 दिन में। कुछ तो इतने मतलब चूतिए हैं जिनका खुद ही सिलेक्शन नहीं हुआ है। खुद ही मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, खुद ही मतलब मेडिकल कॉलेज में है ही नहीं, लेकिन उनके आधे सब्सक्राइबर ये समझते हैं कि वो मेडिकल कॉलेज में है। समझ रहे हो? अब वो लोग तुम्हें गाइड करते हैं, जिनके खुद ही 200 नंबर है, वो 500 वालों को गाइड करता है। तो उसको डूब मरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो 500 वाले हो, तुम्हें डूब मरने की जरूरत है कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें गाइड कौन कर रहा है। ठीक है, जो भी तुम्हें मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, 10 दिन में तुम्हें 650 दिलवाए, 10 दिन में तुम्हें 670 दिलवाए, ये सब तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, सब तुम्हें चूतिया बनाते हैं। ठीक है, उनसे पूछ लेना भैया आपके कितने दिन में हुए थे, खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप पूछ लेना, एक बार नंबर पूछ लेना, ना खिसिया के भाग गया ना तो तुम कहना कि मैं क्या कह रहा था। ठीक है, तो रीनीट क्यों होना चाहिए था मैंने बताया। नो रीनीट वाले जो हैं उनको भी मैंने बताया कि क्या तुम्हें करना है, क्यों तुम लोग ऐसा कर रहे हो, मत करो, बच्चों के सपोर्ट में रहो। ठीक है, अभी देखो NTA ने क्या किया है, NTA ने एक काम किया है, PW को ही डिफेम कर दिया। उसने बोला कि ये जो PW है, ये जो है एक कंपनी है जो कोर्सेज लॉन्च करती है और ये चाहती है रीनीट हो जाए ताकि अपना कोर्स बेचे। लेकिन अलग सर MR सर तो पहले ही बोल चुके हैं कि अगर रीनीट होगा तो फिर से जो बैचेस थे फिर से कंटिन्यू कर दिया जाएगा। उसके बाद भी ये मतलब बिना सर पैर का, ये NTA ना बिना सर पैर का डिफेम कर रहा है। और किसको डिफेम कर रहा है उसको पता है अच्छे से। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं।
और बाकी चीटर्स तुम लोग मर जाओगे भाई, कॉलेज में तुम लोग मर जाओगे, डेली घुट घुट के मरोगे। 100 चीटर्स आए हो, 1-2 सर्वाइव कर पाओगे, 98 तो मरोगे ही, वाईबी पे वाईबी लगेगी, भाग जाओगे ऐसे ही छोड़ के, ठीक है। बाकी एस्पेरेंट जो है वो खुद ही भागेंगे, दूसरे ऑप्शन सर्च करेंगे जो अच्छा हो, जो किफ़ायती हो, जो सही हो, जो उनका फ्यूचर सिक्योर करे, ऐसा ऑप्शन सिक्योर करेंगे। और एज लिमिट भी हो सकता है जल्दी अप्लाई हो जाए ताकि एग्ज़ाम अच्छे से हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट का नंबर डिक्रीज होगा, बता चुका हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन में सारी चीज़ें, ऑफलाइन तो क्रैश हो जाएगा 2 साल के अंदर ही, तुम देख लेना। बड़े बड़े कोचिंग्स ऑलरेडी लॉस में चल रही हैं ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग्स लॉस में चल रही हैं, तुम किसी लोकल कोचिंग उठा लो, किसी भी बड़े कोचिंग उठा लो, लॉस में चल रही है। भले ही वो पैसे देकर रिजल्ट खरीद ले रही है, लेकिन कितने को खरीदोगे भाई? कितने बच्चे झूठ बोल के जुटा लोगे? जो बच्चा अपनी पोटेंशियल जानता है, ठीक है। तो ये सारे लोग बता दिया मैंने क्या क्या होने वाला है, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मैंने बोला था अगर रीनीट होगा, अगर मतलब जब ये डिसीजन हो जाएगा तो मैं मेंटरशिप फिर से ऑन करूँगा, ठीक है। मेंटरशिप ऑन करूँगा, ठीक है। तो एक बार बता दूँ फिर से, तुम लोग तो पूछ रहे थे। देखो जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, जिन्होंने लास्ट ईयर ली थी 200 रुपये देखे, उन्हें बस 300 रुपये पे करनी है। अगर रीनीट नहीं हुआ तो, अगर रीनीट हुआ तो सब फ्री हो जाएगा, ठीक है। रीनीट हुआ तो फ्री कर दूंगा, ठीक। दूसरी चीज़ जो टेस्ट सीरीज है तुम्हें पता है फिजिक्स की चल रही है और केमिस्ट्री की चल रही है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के 600 रुपये टेस्ट सीरीज के हैं, ज़्यादा नहीं है। तुम्हें पता है ये नॉर्मल टेस्ट सीरीज नहीं है, टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन होते हैं। हमारे टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे? यूडीएम में कितने क्वेश्चन थे? कहोगे भैया 78। कहोगे प्रेडिक्टोल में कितने थे? कहोगे भैया 103। कहोगे भैया मोशन इन वनडी में कितने क्वेश्चन थे? कहोगे भैया 90। तो इतने क्वेश्चन हर एक चैप्टर करवाया जा रहा है, इसको टेस्ट की तरह मत लेना। यही सेम चीज़ तुम्हें दिसंबर में भी करवाई जाएगी, एकदम एज इट इज़, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और हर एक टॉपिक को, ईच टॉपिक को कवर किया जा रहा है। और जब डिटेल सॉल्यूशन देखोगे तो वहीं पे तुम्हारा पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तुम्हारा हो गया 80 इंपॉर्टेंट और टेस्ट सीरीज, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, ये तो लोग मेंटरशिप में हैं, ठीक है। जो मेंटरशिप में है मेरे, उनकी फ़ीस थी 1500 रुपये, ठीक। अब देखो 1500 रुपये थी और 20 मई से स्टार्ट है। उन्होंने बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड, मतलब परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अगर रीनीट हुआ, मैंने उनको बोल रखा है, सबको बता दे रहा हूँ, मैंने उनको बोल रखा है कि बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इतना रेडी रखो 8 तारीख तक। मैक्सिमम 60% बच्चों ने ये रेडी कर लिया है और फिजिकल और पढ़ रहे हैं, ठीक। क्योंकि अगर रीनीट हुआ तो ये सारी चीज़ें उनकी तैयार रहेंगी, उन्हें बस फिजिकल और फिजिक्स पे काम करना होगा। और तुम देखना वो सारे बच्चे इसी साल सिलेक्ट हो जाएंगे। उसमें ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 600 प्लस, 620, 630 ऐसे नंबर भी हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। मैं एक और वीडियो बना के तुम्हें दिखा दूंगा कि व्हाट्सएप पे कैसे एक्सेस मिलता है लिंक का, ठीक है। टेलीग्राम पे कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे, टेलीग्राम ज्वाइन करना, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें बताया हूँ शेयर कर देना, ठीक है। अब मुझे कोई मत बोलना कि मैं बैच बेच रहा हूँ, ठीक है। मैं बैच नहीं बेच रहा हूँ 10,000 5,000 का, ठीक है। ये जो है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जाके पूरी वीडियो देख लेना। 2024 में 188 नंबर के क्वेश्चन आए थे 200 में से, ठीक। मतलब 47 क्वेश्चन एज इट इज आ गया था, ठीक है। तो मैं जो बोलता हूँ करके दिखाता हूँ, जो प्रूफ मैंने बोला था दिखाऊंगा, दिखा दिया मैंने, ठीक। अब टेस्ट सीरीज देखो, लाओ तुम लोगों को मैं बोलता हूँ, टेस्ट सीरीज है ना ये, यहाँ से तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन इसके बाहर नहीं दिखा पाओगे। बस इसके साथ क्या करना होगा तुम्हें, जो दिसंबर में मैं NCERT कराऊंगा, दिसंबर में जो NCERT कराऊंगा मैं, बस वो कर लेना और ये कर लेना, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। यही लास्ट में भी करना है। इसके बाहर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा कि हाँ भैया ने नहीं करवाया। सारे क्वेश्चन इसमें हैं, एक एक तरह के 10-10 क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है। तो और केमिस्ट्री RN मेडिको चैनल है, रोडी अंजन करवा रहा है केमिस्ट्री, और फिजिक्स मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, बाकी देख लो, वीडियो को शेयर कर देना और टीचरों के पास ज़रूर शेयर कर देना। जो तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे अगेंस्ट में, उनके पास ज़रूर शेयर करना, वो सुधर जाए, नहीं तो बर्बाद होने वाले हैं, ठीक है। थोड़ी चार मेरी तबीयत नहीं ठीक है, लग रहा है मुझे डेंगू वगैरह हो गया है, टाइफाइड हुआ है, सर एकदम हमेशा दर्द कर रहा है और ठंडा भी लग रहा है, ठीक है। तो वो इसीलिए, और एडॉप्टेशन, फैमिली एडॉप्टेशन प्रोग्राम भी है, तो जाना है गांव में, तो इसीलिए मैंने बोला था कि संडे को ही, मतलब संडे को जब सॉल्यूशन आएगा संडे वाले टेस्ट का, तो इसका भी सॉल्यूशन दोनों एक ही साथ करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।